बीजेपी सरकार द्वारा क्या किया जाता है। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया जाता है और पूरे देश में इस तरह का नाम खराब किया जाता है। जेएनयू का नाम अब घर घर तक पता है और सबको पता है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये बीजेपी सरकार से लड़ते हुए अब सबको पता चला कि जेएनयू क्या है और जेएनयू के स्टूडेंट्स क्या हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि बिहार की धरती से आती हूँ मैं, मुजफ्फरपुर से आती हूँ मैं, और आज पूरे देश में जेएनयू किस लिए जाना जाता था, मुजफ्फरपुर किस लिए जाना जाता था, अपनी लीची के लिए। लेकिन ये बीजेपी सरकार द्वारा क्या किया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया जाता है और पूरे देश में इस तरह का नाम खराब किया जाता है। और ये बीजेपी सरकार द्वारा पूरी दुनिया में इस देश का नाम बदनाम हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 सालों में लोगों को मॉब लिंच किया जा रहा है। किस नाम पे? आप क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, ट्रेन में चलते हुए आपको मार दिया जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर धर्म से आप आते हैं। लोगों को बलात्कार किया जाता है। और सिर्फ इतना नहीं है, आरएसएस बीजेपी के लोग हमारा तिरंगा झंडा लेके उसके साथ चलते हैं, बलात्कारियों के पक्ष में चलते हैं। तो ये आज इस देश की स्थिति है। और इसीलिए जब हम चंदू को याद करते हुए हम यहाँ पे खड़े हैं, तो आप लोग को बताना चाहूंगी कि 22 साल से चंदू हर एक स्टूडेंट जो जेएनयू में आता है उसको इंस्पायर करता है, उसको इस सिवान की धरती के बारे में पता है, उसको यहाँ के स्ट्रगल के बारे में पता है। और इसीलिए ये जो सभा भी बुलाई गई है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बुद्ध का प्रतिमा देख रहे हैं, वहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर है और वहाँ पे चंदू है। ये सीधा सीधा दिखाता है कि किस तरह से भारत का इतिहास रहा है, एक मनुवादियों का और मनुवादियों से लड़ने वालों का। और इसीलिए हम यहाँ जो खड़े हैं वो मनुवादियों से लड़ेंगे। और इस इलेक्शन में जब हम यहाँ चंदू को याद कर रहे हैं तो एक इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे हम आज एक लोकसभा के चुनाव में जा रहे हैं। उस चुनाव में याद रखिए कि मनुवादियों को पूरे जड़ से निकाल देना है, इनका नाम और निशान खत्म कर देना है। और इसीलिए मुझसे पहले लोगों ने बता दिया, बहुत ही विस्तार में बताया कि किस तरह से 2 बाहुबली लोगों के बीच में यहाँ पे लड़ाई है। लेकिन एक तीसरी लड़ाई भी यहाँ पे है। वो लड़ाई बताती है जनता की लड़ाई है, जो हमारे पक्ष के लिए खड़े हैं उनके लिए आप वोट दीजिए। और सिर्फ वोट मत कीजिए, लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि क्या संवाद है हमारे, हम क्या कहना चाहते हैं। और जेएनयू की लड़ाई आपकी लड़ाई से अलग नहीं है। हम अपने लिए लड़ते हैं ताकि हमारे जैसे लोग जेएनयू जैसे संस्थान में पढ़ सके, हम शिक्षित हो सके, अपना राइट जान सके और अपने हकों के लिए लड़ सके। आज वहाँ का भी 12 लाख रुपए होने वाला है, उसके खिलाफ हम लोग 9 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे। आप सबका पूरा सहयोग रहा, बहुत सारे मैसेजेज आए और वहाँ से हमने ये तय किया है कि भाजपा हराने के लिए देश के जिस कोने में जाना पड़े हम जाएंगे, लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे कि आपकी शिक्षा पे वो खतरा करना चाहते, वो चाहते नहीं कि गरीब तबके से कोई पढ़ सके। और इसीलिए जरूरत है कि उनको यहाँ से हटाए। और जब वो 12 लाख रुपए करते हैं, जब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें बोल के बोलते हैं कि ईडब्ल्यूएस का हम रिजर्वेशन ला रहे हैं, गरीब लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि 12 लाख दे के कौन पढ़ पाएगा। जब जेएनयू जैसे संस्थान में नहीं पढ़ सकते तो और कहीं तो जगह बचेगा ही नहीं बचेगा। और इसीलिए अगर जेएनयू को बचाना है तो इस देश को बचाना है, सारी लड़ाई कोई अलग नहीं हो सकती। एक लड़ाई